सर एक घटना थी जहां चंद्रशेखर आज़ाद अशफाकुल्ला के भाई के पास जाते हैं तो उनको पैसे देते हैं, वो क्या घटना थी? देखिए, अशफाकुल्ला के बड़े भाई थे रियासतुल्ला। रियासतुल्ला लिखते हैं कि जब मुकदमा चल रहा था, अशफाक जेल में थे। हालांकि उनका परिवार बड़ा समृद्ध परिवार था, लेकिन वो मुकदमा, जब एक ऐसा मुकदमा आ जाता है तो फिर समृद्धि का पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है, सब खत्म हो जाता है। तो परिवार उस टाइम फाइनेंशियली बहुत ही टाइट हालत में था। रियासतुल्ला अशफाक से मिलने जेल गए तो अशफाक ने पूछा बड़े भाई से कि मुकदमे पे इतना खर्च हो रहा है, पैसे की तो तंगी हो रखी होगी। तो रियासतुल्ला कहते हैं कि वो बात तो सही है, पैसे की कमी तो है, पर भाई मेरे तुम तो खुद जेल में बंद हो, क्या कर सकते हैं इसमें। तो अशफाक कहते कोई नहीं, मैं देखता हूं, कुछ करते हैं। रियासतुल्ला आ जाते हैं वापस। तो एक हफ्ते बाद एक दिन रियासतुल्ला घर पे हैं और दरवाजे पर दस्तक होती है। उनको बताया जाता है कि एक नौजवान आया है, कोई आपसे मिलना चाहता है। ये जाते हैं, मिलते हैं कि हाँ जी बताइए कौन है, क्या काम है। कहते हैं एक थैली है इस नौजवान के पास, और थैली देते हुए कहते हैं कि अशफाक ने आपके लिए कुछ पैसे भिजवाए हैं। थैली देते हैं तो रियासतुल्ला थैली लेते हैं और कहते हैं कि आप कौन हैं। तो वो नौजवान अपना नाम नहीं बताता है, बल्कि कहता है सब बताऊंगा, आराम से बैठ के बातें करेंगे, आप मेरे को एक माचिस दीजिए, सुबह से मैंने बीड़ी नहीं पी है। तो वो थैली हाथ में है रियासतुल्ला के, वो माचिस लेने अंदर जाते हैं, थैली माँ को देते हैं और माचिस लेके वापस आते हैं बाहर जहाँ वो नौजवान खड़ा था। तो देखते हैं वो नौजवान वहाँ नहीं है, वो तो चला गया था। कि भाई ये कौन था, अभी मेरे से माचिस मांग रहा था और मैं वापस आया तो है ही नहीं। तो खैर कुछ दिन बाद फिर जेल जाते हैं। रियासतुल्ला बड़े जी जान से उस मुकदमे को लड़ रहे थे। अशफाक से बताते हैं कि ये कोई नौजवान आया था, वो एक थैली दी, उसमें 200 रुपए थे, और मैंने नाम पूछा तो मुझे कहता है कि बताऊंगा, आप मुझे पहले माचिस दीजिए, मुझे बीड़ी पीनी है। मैं जब तक आया वो चला गया। तो अशफाक मुस्कुराते हैं और कहते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। हालांकि आज़ाद इनसे कई साल उम्र में छोटे हैं, इनसे जूनियर हैं, काफ़ी जूनियर हैं, लेकिन अशफाक ने बताया कि वो आज़ाद थे। वो काम आज़ाद के ज़िम्मे लगाया गया और उन्होंने उसको सही तरह से अंजाम दिया, वो 200 रुपये वहाँ तक भिजवाए। तो वो ये कहानी थी। एक और घटना का जिक्र करते हैं रियासतुल्ला। मुकदमे का फैसला आ गया था, 4 लोगों को फांसी हुई थी, अशफाक भी उनमें से एक थे। तो फांसी के बाद अशफाक के शव को मालगाड़ी द्वारा शाहजहांपुर लाया जा रहा था, जहां के वो रहने वाले थे, और साथ में थे बड़े भाई रियासतुल्ला। तो कहते हैं कि रास्ते में बालामऊ स्टेशन पे एक नौजवान अंदर आता है उस डिब्बे में। उसने सूट पहना हुआ था और वो मेरे पास आके कहता है कि क्या मैं शहीद के आखिरी दर्शन कर सकता हूँ, एक झलक देख सकता हूँ। तो कहते हैं कि मैंने अशफाक के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उस नौजवान ने देखा, 3 बार सैल्यूट किया और कहते हैं कि मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। सैल्यूट किया और फिर मुझे कहा कि अब ढक दीजिए। तो कहते हैं मैंने ढका, पर मैंने पूछा कि आप कौन हैं। तो कहता है अभी आता हूं। ये कह के फिर चला गया। रियासतुल्ला कहते हैं कि होना हो जरूर वो आजाद ही थे। एक बार उन्होंने तब देखा था बालामऊ स्टेशन पे पहुंच गई हैं
देखिए ये असर होता है कहानी का। हाँ